भाजपा नेताओं में किसानों के विरोध का डर आज भी बना हुआ है। भाजपा का कोई भी कार्यक्रम भारी पुलिस दल तैनात किए बिना नहीं हो सकता है, जिसका एक उदाहरण आज दिखा। भाजपा के कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए सिरसा एसडीएम और डीएसपी पुलिस लाइन को तैनात होना पड़ा। आज सिरसा के रचना पैलेस में भाजपा की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। 30वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को बल्कि विदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बाबा साहब जिस तरह से संवेदनशील थे, हर शोषित वंचित वर्ग के लिए वो सोचते थे। चाहे मजदूर की बात करें हम, चाहे महिलाओं के लिए जितना उन्होंने किया, मुझे लगता है कि शायद ही किसी राजनेता ने किया हो। तो ऐसे हमारे बाबा साहब को आज हम सब लोग यहाँ पर जो है उनको याद करने के लिए उनके जयंती पर यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे जिला की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब गंगवा जी जो हैं इसमें जो है उपस्थित रहे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और हम सब ने मिलकर जो है बाबा साहब की जयंती। आपने अपने संबोधन में एक पीड़ा जताई, इसमें क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ नव वर्ष की, आपको जो हमारा हिंदू नव वर्ष है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं तो माँ भगवती से ही प्रार्थना करूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये गतिरोध खत्म हो, ताकि जो है हम लोग जनता के बीच में जो है वो बार बार जा सकें। जैसे कि जो हमारी जो सोच लेकर हम राजनीति में आए हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि वो गतिरोध खत्म होना चाहिए। आखिर गतिरोध क्यों बना हुआ है? गतिरोध इसलिए है कि बहुत सी इसके अंदर ऐसी ताकतें हैं कि जो नहीं चाहती कि इस मामले का समाधान निकले। लेकिन अगर सरकार की तरफ से तो देखिए बार इस बात का निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए और अपनी बातचीत रखिए। तो मैं हमारे किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो एक बीच का रास्ता निकालें, ना तो वो जिद पे अड़े और ना सरकार जिद पे अड़े। अगर दोनों मिलकर बीच का कोई रास्ता निकालेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। ना अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो बयान दिया कि बातचीत करनी चाहिए, इधर किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो पेज कहाँ है, निमंत्रण क्यों नहीं मिला? मैं वही बात कह रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये विश्वास दिला दिया कि एमएसपी 100% आपकी रहेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये विश्वास दिला दिया कि एपीएमसी मंडियां आपकी रहेंगी, अब भी आप देख रहे होंगे कि खरीदारी जो है उसी के हिसाब से हो रही है, तो फिर हम क्यों नहीं जो है इस बात का विश्वास करके कोई बीच का रास्ता निकाल कर इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों के माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो आगे आएँ, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। आम नागरिक को इससे बहुत परेशानी है, सबको बहुत परेशानी हो रही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी 130वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर ज़िले के अंदर ये जो है मनाई जा रही है। तो मैं तमाम देशवासियों को बाबा साहेब के जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जिस तरीके से अपने पूरे जीवन काल के अंदर वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको समानता दिलाने का काम किया, उन्होंने पूरे समाज की जो है वो लड़ाई लड़ने का काम जो है उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किया है। सर, वो सवाल जो मैडम जी गतिरोध बना हुआ है, किस तरह से किसानों के बीच में इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह का प्रयास सरकार का रखेगा? सरकार तो डे वन से ही इस हक में है कि किसानों को अगर किसी भी बात पे अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बताइए और हम उसको दूर कर देंगे। तो कहीं भी सरकार की तरफ से तो इस टाइप की कोई बात है नहीं, कोई अड़ियल रवैया नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो इस बात की दिक्कत करने वाले जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं इसको किसानों की आड़ के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसको सिरे जो है उन्हें छेड़े दे रहे हैं। गंगवा साहब, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जा रही है, आरक्षण की बात करी जा रही है, अधिकार बचाने की बात की जा रही है। पिछले 3 साल से हरियाणा के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, छात्रों को नहीं। तो हमारे जो दलित वर्ग के जो है स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर कहीं कोई आपके संज्ञान में ऐसा है कि कहीं कोई किसी विशेष जगह पर नहीं मिली है, तो उसको हम दिलाने का काम करेंगे। आप बताएं। बैकलॉग नहीं भराया जा रहा है? बैकलॉग हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, अभी पीछे विधानसभा के समय भी आपने कहा, उनका स्टेटमेंट है कि बैकलॉग जो है निश्चित रूप से हम भरने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। पहली वाली नहीं है कि केवल और केवल ये कह करके छोड़ दिया जाए कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं। जितनी भी जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, न केवल वो आरक्षित वर्ग में ही
बल्कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जनरल के अंदर भी स्थान पाने का काम जो है इस सरकार के अंदर कर रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज है। तो आप इस टाइम पे कोई जो पीछे का जो बैकलॉग है वो भी जो है वो सरकार भरने का काम करेगी। मंडियों में खरीद चल रही है, उसका क्या करना चाहिए? मंडियों में आज जैसे 5वीं सीट रिजर्वेशन की बनती है, सरकार द्वारा 2-2, 3-3 पोस्टें निकाल के फिलअप की जा रही है पिछले 10 साल से। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, जो भी आपके हिसाब से जो भी बैकलॉग जो बनता है वो निश्चित रूप से भरा जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है और जल्दी आपके सामने ये तमाम चीजें आएंगी कि बैकलॉग भरा जाएगा। चुनाव कब तक प्रस्तावित है? तो चुनाव आयोग का काम है कि वो उसका बताने का तो डेट जो है उन्होंने कहनी है। हाँ, ये जरूर है कि विदिन 6 मंथ होता है, तो जब भी चुनाव आयोग इसको डिक्लेयर करेगा हम तैयार है। भाजपा कितनी तैयार है सर चुनाव को लेकर? भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी आज गठबंधन की सरकार है, दोनों ही पार्टियां इसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का कुछ का विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला को कार्यक्रम देखिए ये आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और उन्होंने हमें संविधान के अंदर अधिकार दिए हैं। जहां हमें आंदोलन का अधिकार दिया है वहीं हमारी ड्यूटीज भी है कि हमें उस एक तरीके से हम उसका विरोध तो करें, लेकिन ये अधिकार नहीं है किसी को भी कि किसी के प्रोग्राम को रोका जाए। ये गलत है और इस तरीके की परंपरा हमारे जो है नहीं होने चाहिए और ना ही हमारा संविधान जो है इसकी इजाजत देता है।